अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई देश अपनी कुल कमाई या कह लें आर्थिक सेहत को कैसे नापता है? मतलब ये कैसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या शायद सुस्त पड़ रही है? हाँ, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब एक बहुत अहम चीज में है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल मैंने इनकम। बिल्कुल। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का फोकस यही है। हमारे पास जो स्रोत है, राष्ट्रीय आय, अर्थ और गणना, हम उसी पर बात करेंगे आज। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सरल शब्दों में अगर समझना हो तो ये राष्ट्रीय आय आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए। एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, देश के अंदर जितनी भी चीजें बनी अच्छा, और जितनी भी सेवाएं दी गईं, उनका कुल मौद्रिक मूल्य, बस। यानी पैसा, रुपए में वैल्यू। हाँ, रुपए में वैल्यू। एक तरह से ये पूरे देश की मिली-जुली कमाई का हिसाब है। ठीक है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, क्यों जरूरी है और इससे जुड़े जो मुख्य विचार हैं वो क्या हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? हम अक्सर खबरों में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या इसका सीधा संबंध इसी राष्ट्रीय आय से है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, राष्ट्रीय आय और खासकर इसका एक हिस्सा जीडीपी, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जी। वो आर्थिक प्रदर्शन का सबसे बड़ा, सबसे अहम पैमाना है। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सरकार जब नीतियां बनाती है ना, टैक्स लगाना है या विकास की योजनाएं लानी है, तो वो इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है, इसका असर तो आम आदमी तक पहुंचता है फिर? बिल्कुल पहुंचता है। और हाँ, इससे आप अलग-अलग देशों के जीवन स्तर की तुलना भी कर सकते हैं। तुलना कैसे? मतलब देख सकते हैं कि औसतन किस देश के लोग ज्यादा कमा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं जिन पर हम शायद बाद में बात करें। सही। और हाँ, जो निवेशक हैं, कंपनियां हैं, वो भी तो निवेश करने से पहले इन आंकड़ों को देखते हैं। बिल्कुल देखते होंगे। तो ये एक नंबर से कहीं ज्यादा है ना? सही कहा। अच्छा, स्रोत में कुछ तकनीकी शब्द भी है, मैंने देखे थे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या है? इनमें क्या फर्क है और ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, ये सबसे ज्यादा सुनते हैं हम। हाँ, तो जीडीपी का मतलब है देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं। मतलब भारत का नक्शा मान लीजिए। हाँ, बिल्कुल। उस नक्शे के अंदर 1 साल में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका कुल मूल्य। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी भारतीय ने बनाया या किसी विदेशी कंपनी ने? अच्छा, मतलब लोकेशन सबसे जरूरी है जीडीपी के लिए। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया में तो कंपनियां, लोग सब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सही बात है। और यहीं पर जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का रोल आता है। जीएनपी, ओके। इसमें हम देश के नागरिकों द्वारा की गई कुल कमाई देखते हैं। अच्छा, तो ये नागरिकता पर आधारित है? हाँ, इसे निकालने का तरीका भी सीधा है। जीडीपी में हम वो पैसा जोड़ देते हैं जो हमारे नागरिकों ने बाहर से कमाकर भेजा, और वो पैसा घटा देते हैं जो विदेशियों ने हमारे देश में कमाया और बाहर भेजा। समझ गया। तो जीडीपी जगह पर और जीएनपी नागरिकता पर। ठीक है। इसके बाद एक और था, एनएनपी। हाँ, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट। हाँ, नेट। देखिए, जब उत्पादन होता है तो मशीनें घिसती हैं, इमारतें पुरानी होती हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तो जब हम जीएनपी में से इस घिसावट की कीमत घटा देते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। अच्छा, तो ये क्या बताता है? ये असल में हमें बताता है कि देश की कमाई कितनी टिकाऊ है, क्योंकि ये उत्पादन में हुई टूट-फूट, घिसावट को भी हिसाब में ले रहा है। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था की नेट कमाई है। ये तो दिलचस्प है। मतलब एनएनपी शायद विकास की ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाते हैं जीएनपी के मुकाबले। हाँ, कह सकते हैं। और आखिर में एक और चीज थी, फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय। ये क्या बला है? हाँ, भला नहीं है। देखिए, एनएनपी जो हमें मिला वो बाजार की कीमतों पर होता है। उसमें सरकार के टैक्स जुड़े होते हैं और सब्सिडी का असर भी होता है। हाँ, जैसे जीएसटी वगैरह जुड़ा होगा। बिल्कुल। तो फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम एनएनपी में से सरकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी घटाते हैं। ओके। और जो सब्सिडी सरकार ने दी है उसे जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये पता चले कि असल में उत्पादन के जो साधन हैं, मतलब मेहनत करने वाले, पूंजी लगाने वाले, जमीन के मालिक, उद्यमी जी, उनको वास्तव में कितनी आय हुई, बिना सरकारी टैक्स या मदद के असर के।
इसे कारक लागत पर आय कहते हैं। अच्छा, अब समझा। तो ये सब अलग अलग लेंस हैं एक ही चीज को देखने के। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई अवधारणा है, पर अर्थशास्त्री इन आंकड़ों तक पहुंचते कैसे हैं? मतलब ये गिनती कैसे होती है? क्या कोई एक ही तरीका है? नहीं, स्रोत बताता है कि इसके 3 मुख्य तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से? पहला है उत्पादन विधि। इसमें देश में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका मूल्य जोड़ लिया जाता है। यानी वैल्यू एडेड मेथड। हाँ, इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ताकि दोहरी गिनती ना हो। हर स्टेज पर जो वैल्यू बढ़ी उसे जोड़ते हैं। ठीक है। और दूसरी है आय विधि। इसमें उत्पादन से जितनी भी आय हुई, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा, इन सबको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी का खर्च किसी की आय होती है। सही बात है। और तीसरा है व्यय विधि। इसमें अर्थव्यवस्था में हुए कुल खर्च को देखते हैं। मतलब लोगों ने कितना खर्च किया, कंजम्पशन, कंपनियों ने कितना निवेश किया, इन्वेस्टमेंट, सरकार ने कितना खर्च किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और नेट एक्सपोर्ट्स भी शायद? हाँ, और एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स घटाकर, यानी नेट एक्सपोर्ट्स, इन सब को जोड़कर भी राष्ट्रीय आय निकलती है। तो 3 अलग अलग रास्ते और मंजिल एक। सैद्धांतिक रूप से तो यही है। तीनों तरीकों से नतीजा एक ही आना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से मतलब असलियत में कुछ गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ नहीं, चुनौतियां कहिए। असलियत में ये इतना आसान नहीं है। डेटा इकट्ठा करना एक बड़ा काम है। हाँ, वो तो हो गई। क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, स्रोत में भी इन चुनौतियों का जिक्र है। एक बड़ी चुनौती है गैर मौद्रिक गतिविधियां। जैसे घर पर जो काम होता है, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल। हाँ, उसकी तो कोई कीमत नहीं चुकाई जाती। बिल्कुल, तो वो इस गिनती में शामिल नहीं हो पाता। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा होगा अर्थव्यवस्था का, भले ही गिना न जाए। हाँ, और फिर भारत जैसे देश में सोचिए, जहाँ इतना बड़ा अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र है। हाँ, रेडी पटरी वाले, छोटे कारीगर। हाँ, उनकी कमाई का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है वाकई। बिल्कुल। इसके अलावा आंकड़े इकट्ठा करने में गलतियां हो सकती हैं, सैंपल सर्वे ठीक ना हो, या फिर दोहरी गिनती का खतरा रहता है। डबल काउंटिंग। हाँ, मतलब एक ही चीज की वैल्यू 2 बार ना जुड़ जाए। इन सब वजहों से राष्ट्रीय आय का एकदम सटीक माप लेना बहुत मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर ये राष्ट्रीय आय जो है, ये आर्थिक सेहत नापने, नीतियां बनाने, देशों की तुलना करने और निवेश में मार्गदर्शन के लिए बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट जैसी चीजों को समझा और उनकी गणना की विधियां भी देखी, उत्पादन, आय और व्यय विधि। हाँ, और ये भी समझा कि इसे मापने में कई असली दिक्कतें हैं, जैसे घर का काम या असंगठित क्षेत्र का शामिल न हो पाना और डेटा की समस्याएं। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम जीडीपी के आंकड़े सुने या पढ़ें, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये शायद पूरी कहानी ना हो। हाँ, लेकिन ये उस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा जरूर है। हमें देश की आर्थिक दिशा का अंदाजा तो देता ही है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, वो सारी गतिविधियां जो इस राष्ट्रीय आय की गिनती में शामिल नहीं हो पाती, जैसे घर का काम या हमारे करोड़ों लोगों की अनौपचारिक कमाई, अगर उन्हें भी किसी तरह सही से शामिल किया जा सके, तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर हम देखते हैं, वो कितनी अलग और शायद कितनी बड़ी नजर आएगी। ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।